हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके एक और फिर से इस चैनल के ऊपर। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, रूट्स फाइंड आउट करना है, उसका नेचर फाइंड आउट करना है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहला क्वेश्चन है बेटा 2x² - 3x + 5 = 0। तो सबसे पहले इसमें बेटा a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a आ जाएगा हमारे पास 2 और b की वैल्यू आ जाएगी -3 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है जी, तो d की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो d² का फॉर्मूला होता है बेटा 4b² - 4ac। b की वैल्यू -3 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा -4 × a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 5 है। -3 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव के 9 आ जाएगा, 4 2 का 8, 8 5 का 40। तो वैल्यू आ जाएगी बेटा इसकी -31। तो आप यहाँ पर देख ही रहे हो बेटा d की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, d की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। तो नेगेटिव में आ रही है, इट मीन्स जो -31 है वो 0 से छोटा होगा। अगर छोटा है तो कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो देयर इज नो रूट्स आर एग्जिस्ट, कोई भी रूट्स यहाँ पर बेटा एग्जिस्ट नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ डी की वैल्यू 0 से छोटी आएगी। तो पिछली एक्सरसाइज में जब हमने किया था तो मैंने आप लोगों को बता दिया था। ठीक है जी, तो इसके लिए दोबारा फिर से बता देता हूँ। तो ये चीज़ पढ़ लेना बेटा, यहाँ से पता चलता है अगर 0 से बड़ी आती है वैल्यू डी की तो अलग अलग रूट निकलेंगे, रियल रूट होंगे। तो ये नेचर है बेटा। अगर 0 के बराबर होती है तो बेटा रूट्स बराबर होंगे दोनों जो निकलेंगे, बट होंगे रियल। अगर 0 से छोटा आता है तो कोई भी रियल रूट्स नहीं बनेंगे। ठीक है जी, तो याद रखना जी। तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं, फर्स्ट का सेकंड पार्ट। ठीक है जी, तो क्वेश्चन है 3x² - 4 √3 of x + 4 = 0। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3 एंड b की वैल्यू आ जाएगी -4 √3 और c की वैल्यू आ जाएगी 4। तो अगेन बेटा हम यहाँ से क्या कर लेंगे, d² की वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac के बराबर हो जाता है। ठीक है जी, तो b की वैल्यू जो है -4 √3 का होल स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 3 आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी है 4 है। तो बेटा -4 का स्क्वायर करोगे वो तो बन जाता है पॉजिटिव की 16। ठीक है जी, माइनस भी साथ में इंक्लूड कर ले हम। और 3 का √3 का स्क्वायर करोगे रूट उठ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस। तो 4 3 का कितना होता है 12, 12 4 का कितना होता है 48। ठीक है जी, ये 63 का कितना होता है 48 माइनस आ जाएगा 48, तो किसके बराबर आएगी 0। तो जहाँ से d² की वैल्यू 0 आ गई और d की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो अभी हमने देखा है कि अगर d की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है तो रियल रूट्स बनेंगे और वो भी बनेंगे सेम। यहाँ पर आ जाएंगे 2 रूट्स आर एग्जिस्ट विच इज सेम, जो कि सेम होंगे एंड रियल भी होंगे। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या है, x = y यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ऊपर लिख लेना y यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। -b + -√d नीचे आ जाएगा 2a। तो -b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4 √3। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन में भी है, देखो b की वैल्यू माइनस में भी है और फॉर्मूले में माइनस है, प्लस माइनस √d, d की वैल्यू कितनी है 0, नीचे 2, a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू है 3। तो 0 है ना, एक बराबर है, वैसे तो माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो बेटा प्लस माइनस 0 है ना, तो x की 2 वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से, कौन सी 4 √3 प्लस √0 नीचे आ जाएगा 6 और x की वैल्यू और निकल के आ गया 4 √0 माइनस के 0 नीचे आ जाएगा 6। तो यहाँ से बेटा x की देख रहे हो दोनों वैल्यू सेम है, ये वाली वैल्यू भी 4 √3/6 दोनों देखो सेम आए और रियल रूट आ चुके हैं। ठीक है जी, समझ के इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं। तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है जी, तो a की वैल्यू निकाल लो फटाफट 2, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -6 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो d² की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी b² - 4ac, b की वैल्यू है -6 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, -6 का स्क्वायर 36, 4 2 का 8, 8 3 का 24। तो d² की वैल्यू कितनी आई 36 में से बेटा 24 माइनस करेंगे, कितनी वैल्यू बचेगी, तो 6 में से 4 के 2, 3 2 का 1, ये आ जाएगा 1।
ठीक है। और यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट के 12, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, रूट के 12, ठीक है जी। होप कि समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, तो डी की वैल्यू रूट के 12 आ चुकी है, तो यहाँ से हम यूज़ कर लें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो वो है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा माइनस, तो क्वेश्चन में ही है ब्रैकेट डाल लेंगे, बी की वैल्यू बेटा माइनस के 6 है, पुट कर लिया, प्लस माइनस रूट डी, रूट तो टूटा ही नहीं है, वो 12 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे 2a की वैल्यू कितनी है बेटा, a की वैल्यू है 2, तो 16 सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये आ जाएगा यहाँ पर रूट के 12, नीचे आ जाएगा 2 2 का 4, ठीक है जी। ओके समझ गए यहाँ से, ठीक है जी। तो अगर आप 12 को चाहे तोड़ के लिख सकते हो, इस 12 को कैसे, 6 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 करके डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस माइनस, यहाँ से देखो 4 है, 4 का रूट तो टूट ही जाता है, 2 आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा ओनली 3, नीचे क्या आ जाएगा 4। अब यहाँ से अगर आप 2 कॉमन निकालते हो तो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है जी। तो ये 4 कट जाता है, 2 2 का 4, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाती है यहाँ पर 3 प्लस माइनस रूट 3, नीचे आ जाएगा बेटा 2, ठीक है जी। तो एक वैल्यू यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आ जाएंगी x की, कौन कौन सी, एक 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, एक आ जाएगा बेटा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो ये 2 वैल्यूज निकल के आ जाती हैं, किसके लिए निकल आ जाती हैं बेटा, x के लिए, ठीक है, रियल रूट से। ओके होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।